अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जी उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने 2 रूम्स की क्लीनिंग की थी। ये उसी दिन का व्लॉग है। ये शाम का टाइम है और मैं डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। आज एक फरमाइशी प्रोग्राम है। आसिफ का दिल कर रहा था सूप पीने को और मेरी बेटी राबिया कह रही थी कि चिकन पुलाव बनाएं। तो फिर मैंने सोचा चले आज एक अच्छा सारा डिनर इनके लिए तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने कुछ बोटियां लेके जो है ना उसकी यखनी बनानी शुरू कर दी। इसमें मैंने पानी डाला, प्याज डाला, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के रख दिया कि यखनी बन जाए। और ये वाला चिकन मैंने जो है ना पुलाव के लिए रख दिया। और ये जो सब्ज़ियां हैं अब इनकी ना मैं इनको अलग-अलग करूँगी। मैंने एक रायता भी तैयार करना है और साथ में मैंने जो है ना पोटैटो कटलेट बनाने का भी इरादा किया कर लिया था साथ में। और सब्ज़ियां जो है ना सूप के लिए उनको मैं अलग रख दूँगी। मेरी जो 2 बड़ी बेटियां हैं वो भी आई हुई थी, लेकिन वो चली गई थी मामू के साथ अपनी कज़न के साथ लाहौर। तो वहाँ पे उन्होंने रहना था 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने एंजॉय करना था। तो मैंने कहा चले हम घर पे एंजॉय कर लेते हैं। राबिया जो है उसको मैंने कहा कि ना सब्जियां काट दो। तो मैंने जो कपड़े धोए थे मैं उनको समेटने के लिए इधर आ गई इस कमरे में। ऊपर मैंने जो है ना आलू उबलने के लिए रख दिए थे और यखनी। तो जितनी देर में वो काम होता है मैंने कहा उतनी देर में मैं ये कपड़े समेट दूँ, थोड़े से ही थे। और ये जो हुड है मैंने आपको दिखाया था, मैंने तैयार किया था, इसको भी मैंने धो लिया ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए, किसी को देना है तो साफ़ हो जाए। तो इसी कमरे में जो है ना वो मैं धुले हुए कपड़े ला के रख देती हूँ। इस कमरे में मेरे बच्चों की कबर्ड है, तो सबसे पहले उनके कपड़े ही मैं ना इस में रख देती हूँ। उसके बाद फिर जिस जिसके कपड़े होते हैं उनको ना मैं वहाँ पे रख देती हूँ। बच्चों के यूनिफॉर्म भी जो है ना वो मैं इसी कमरे में ना रखती हूँ। तो अभी जो है ना कबर्ड में मैं अपने बेटों के कपड़े रख रही हूँ। इसके बाद जो है ना ये सारे उधर रख देंगे और ये हमारा काम भी साथ में ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ काम कर लें तो सही रहता है। और ये देखिए जी कपड़े रखने के बाद मैं आ गई। आटा मैंने भिगो दिया हुआ था, उसको पहले मैंने गूंद के तो रख दिया फ्रिज में। और मैंने बताया कि मैंने आलू भी उबलने के लिए रखे हुए थे, वो उबल गए थे। अब इनके छिलके उतारेंगे और इनको मैश करके जो है ना मैं इनके कटलेट्स जो है ना वो रेडी कर लूँगी। कुकिंग करने का मुझे काफ़ी शौक़ है और मैं वीकेंड में एक दिन जो है ना रखती हूँ जिसमें जो है ना मैं बच्चों के लिए एक अच्छा सा ना मील तैयार ज़रूर करती हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो खुश हो जाए। रोज़ की इस दाल सब्ज़ी से वो तंग आ जाते हैं, लेकिन बीच में जो है ना 1 या 2 दफ़ा वीक में मैं उनको कोई ना कोई इस तरह का खाना बना के दे देती हूँ जिससे जो है ना वो खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए जी मैंने उधर जो है ना चिकन की हो गया था, उसको भी निकाल के तो रख दिया है। और अब मैं जो है ना गरम गरम आलू जो है ना उनको मैश कर रही हूँ। इस तरह ये जल्दी से हो जाते हैं। तो अब जो है ना मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। वैसे तो इसकी वीडियो भी है मेरे चैनल पर। बहरहाल इसमें ये है मैंने नमक चाट डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और लाल मिर्च पाउडर जो है ना वो डाला है। और इसमें मैंने थोड़ा सारा अमचूर पाउडर डाला है और ये सूखा धनिया। कबाबों में जो आलू के होते हैं इसमें सूखा धनिया जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़ेदार लगता है और ये मैं ये लाजमी डालती हूँ। अनारदाना मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया। वैसे इसमें अनारदाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैंने बाद में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया भी डाल दिया था। और इनको हम मिक्स कर लेंगे और इसके जो है ना कबाब बना लेंगे। कबाब बना के मैं इसी परात में रख लूँगी ताकि जो है ना बर्तन भी ज़्यादा ना भरें। सर्दियां हैं, सर्दियों में बर्तन धोना भी जो है ना एक काम होता है। वैसे भी सर्दी हो या गर्मी हमें चाहिए कि कम ही बर्तन इस्तेमाल करें। और वैसे भी मेरा किचन छोटा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना फिर इसमें हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे तरीके से काम करूँ कि किचन में जो है ना वो मैस ना पड़े। साथ ही मैंने जो है ना अंडे भी बीट करके रख दिए थे ताकि कटलेट्स का जो काम है ना वो मुकम्मल हो जाए, मुझे बाद में जो है ना दोबारा इसको करना ना पड़े। इस तरह एक चीज़ जो है ना वो तैयार हो गई है, बस मैं इनको अब फ्राई करूँगी। और इधर जो है ना मैं चिकन के ऊपर से जो है ना वो गोश्त उतार रही हूँ। अब जो है ना इसकी राबिया तो सब्जियां बना रही है, ये काम भी जो है ना उसने कर दिया है सूप का। तो मैं इसके ऊपर से जो है ना ये उतार के रख दूँगी और इसके लिए भी जो छोटी मोटी तैयारी है वो मैं कर लूँगी। इस दफ़ा विंटर में सूप जो है ना वो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है और ख़ास तौर पे आसिफ के लिए ही बनाया है क्योंकि ठंड की वजह से उनको ना बार बार फ्लू की शिकायत हो जाती थी।
तो इस दफ़ा उनके लिए ख़ास तौर पे मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना सूप बनाया है। उससे ये होता है कि उनको काफ़ी फाका हो जाता है और सम टाइम तो वो सिर्फ सूप ही जो है ना वो पीते थे, उसके साथ और कोई चीज़ नहीं लेते थे। लें जी, चिकन को भी मैंने श्रेड कर लिया है, ये काम भी हो गया है। और अब जो है ना मैं इसके जो इसे कर लूँगी, इसके लिए अंडे बीट कर लूँगी ये सूप के लिए, ताकि ये भी जो है ना तैयार हो जाए। सूप जो है ना उसकी बस चीज़ों का होता है, वो तैयार हो तो सूप तो फिर फटाफट ही 5-7 मिनट लगते हैं और रेडी हो जाता है। तो अंडों को भी मैंने बीट करके रख लिया सूप के लिए। और ये जो है ना कॉर्नफ्लोर, ये जो है ना इसको भी मैं निकाल के रख दूँगी ताकि ये मुझे इसको भी बार बाद में निकालना ना पड़े। तो सूप की तैयारी हो गई है, कबाब की भी तैयारी हो गई है। अब जो है ना वो आ जाते हैं पुलाव पे। तो इसके लिए अब जो है ना मैं ये कटिंग कर रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें भी मेरे पास कटी हुई पड़ी होंगी, तो मैं इजीली जो है ना जल्दी जल्दी जो है वो तैयारी कर लूँगी। तो ये सारा जो है ना प्रिपरेशन जो है ना ये पुलाव के लिए हो रही है। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करके ही करती हूँ कि जितने मैंने मील्स तैयार करने होते हैं पहले उन सब की जो है ना इस तरह प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि कौन सा मैंने जो है ना पहले तैयार करना है, कौन सा बाद में। जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको अगर पहले कर लिया जाए ना तो बाद में वो फिर आसानी रहती है, क्योंकि वो बाद में फिर करते हुए ना हमें मुश्किल होती है। चले जी, अब इसकी ना तैयारी कर लेते हैं पुलाव तैयार करने के लिए। तो ये देचकी में मैंने पहले कुकिंग ऑयल डाला, फिर इसमें मैंने जो है ना प्याज डाल दिए, साथ ही जो है ना वो मैंने चावल भिगोने शुरू कर दिए। जैसे ही मैं चावल पकाना शुरू करती हूँ उसी वक्त जो है ना मैं चावल भिगो लेती हूँ। उतनी देर में वो अच्छे जो है ना वो हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर देर के लिए चावल जो है ना वो भिगो के नहीं रखती, 15-20 मिनट के लिए काफ़ी होते हैं। प्याज जैसे ही हो गए थे ब्राउन, मैंने उसमें चिकन डाल के उसको वाइट कर लिया था। अब इसमें मैं जो है ना साबुत मसाले डाल रही हूँ, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची और ज़ीरा, और मेरा हाल मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाला है। और इसके साथ भी 1 मिनट के लिए भून लूँगी। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर और हरी मिर्चें, और इसके साथ जो है ना इसको मिक्स करके और कवर करके हल्की आंच पे रख दूँगी कि जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी जो है ना वो गल जाए। जब चिकन गल जाएगा तो फिर इसमें ना चावलों के हिसाब से हम डाल देंगे पानी, और इसमें कनौर क्यूब भी डाल दें, इससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े के जो है ना वो राइस तैयार होते हैं। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छी सी यखनी जो है ना वो बन जाए, इसका फ्लेवर जो है ना वो आ जाए। तो उतनी देर में जो है ना मैं ये रायते की तैयारी कर लेती हूँ। कि मैंने योगर्ट मंगवाया है, तो ये मैं रायता जो है ना अब वो तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने खीरे रखे हुए हैं, प्याज और टमाटर जो है इनको मैंने पहले से काट लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और प्याज और टमाटर जो है ना वो मैं इसमें डाल दिए। प्याज़ों को मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रखा हुआ था और फिर उनको मैंने जो है ना धो के तो फिर डाला है इसमें। और खीरा जो है ना वो मैं इस तरह ग्रेट कर लूँगी। वैसे तो आप चाहे तो इसकी कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ना खीरा जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और वो भी छिलकों समेत। इस तरह बहुत ज़्यादा क्रंची सा जो है ना वो रायता तैयार होता है, और उसका जो आहर वाला पीस है वो मैं खुद खा रही हूँ। और अगर मसालों की बात करें तो इसमें सिर्फ मैंने डालना है नमक और थोड़ी सारी काली मिर्च जो है ना कुटी हुई, और बस इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है ना रायता तैयार हो जाता है। चले जी, रायता जो है ना वो भी रेडी हो गया है। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स और इसको रख देते हैं साइड पे। तो अब जो है ना यखनी हो गई होगी अच्छी सी, अब मैं उसमें ना चावल डाल दूँगी। तो ये देखिए जी, इसमें अच्छे खासा जो है ना उबाल आ गया है, धुएँ छोड़ दिए हैं इसने। इसमें अब डाल दूँगी मैं चावल, और जिस तरह रेगुलर राइस बनाते हैं उस तरह इसको ना मैं तैयार कर लूँगी। साथ ही जो है ना मैं सूप की भी तैयारी कर लेती हूँ। पानी जो है ना पहले उसको यखनी को उबाल लिया, फिर उसमें जो है ना चिकन जो श्रेड किया था वो डाल दिया। ये देखिए जी, चावल दम पे आ गए हैं। इसके ऊपर मैंने डाल दिया हरा धनिया। इसको अब दम पे लगा के ना तो साइड पे रख देते हैं। यखनी उबल रही है, इसमें जो है ना सारी सब्जियां डाल देते हैं। उनके साथ भी इसको 1 आध मिनट के लिए सब्जियों के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। साथ ही इसमें जो है ना मैंने विनीगर डाल दिया है, ये हॉट सॉस डाल दी है, और साथ ही इसमें जो है ना सोया सॉस डाल दिया है मैंने। थोड़ी सी मैं इसमें जो है ना केचप और चिली गार्लिक सॉस भी डालूंगी। इससे जो है ना सूप बहुत ज़्यादा यमी तैयार होता है। सूप की कई तरह की रेसिपीज़ जो है ना वो मेरे चैनल पर भी हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। नमक यखनी में भी था, इसलिए चेक करके तो फिर डालना है। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डाल दूँगी।
अब जो है ना सब्जियां हो गई थी थोड़ी सी सॉफ्ट। अब इसमें ना हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और जितना इसको थिक रखना है उस हिसाब से थिक कर लेंगे। और ये मैंने सारा ही इसमें डाल दिया है। तो इसके साथ भी इसको ना 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये देखें जितना मैंने इसको थिक रखना था हो गया है। अब जो अंडे मैंने बीट करके रखे हुए थे उनको ड्रॉप कर देंगे और साथ साथ चम्मच लाते जाएंगे। तो इस तरह ये मज़ेदार सूप जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए चीज़ें पहले से सारी तैयार थी ना, तो झटपट जो है ना वो तैयार हो गया। अगर साथ साथ करनी पड़े तो मुश्किल हो जाती है। चावलों का भी दम मैंने खोल दिया था, इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि स्टीम निकल जाए। और इधर जो है ना अब मैं कबाबों की तैयारी कर लेती हूँ। अंडे भी इसके साथ ही मैंने बीट करके रख दिए हुए थे। चले जी अब उसको लगा लगा के तो हमें अच्छे से मज़ेदार जो है ना वो आलू के कटलेट्स जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। पुलाव के साथ इनका बहुत मज़ा आता है। खाना अब रेडी हो गया है। अब आ गई है बारी सर्विंग की। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं सूप जो है ना वो डाल के दूंगी ताकि बाकी चीज़ें जो है ना वो जाने तक बच्चे जो हैं इसको एंजॉय करें। क्योंकि अभी मैं जो है ना कटलेट साथ साथ बना रही थी, इसलिए सबसे पहले जो है ना मैंने सूप डाला। आज चूँकि मैंने एक स्पेशल डिनर बनाया था इसलिए हम इसको स्पेशल तरीके से ही इंजॉय करने लगे थे, जिसके लिए मैंने इस कमरे में जो है ना टेबल सेटिंग की थी। वैसे आजकल जो है ना हम वैसे किचन में ही बैठ के ना तो खाना खाते हैं, वहीं पे टेबल रखा हुआ है। तो इस टेबल पे राबिया ने चीज़ें जो है ना बर्तन सारे रख दिए थे, रायता वगैरह सारा रख दिया था। तो अब जो है ना मैं गर्मा गर्म खाना जो है वो सर्व करूँगी। हम सारी फैमिली जो है ना एक साथ बैठ के इंजॉय करेंगे। ये देखेंगे ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव जो है राबिया की फरमाइश पे ये भी बन गया। और जब बच्चों की फरमाइश की चीज़ें तैयार होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारी मामा जो है ना दुनिया की सबसे अच्छी मामा है। चले जी ये भी हो गई है। इस तरह सर्विंग तक जो है ना कबाब भी सारे तैयार हो गए थे और ये लास्ट बैच था इसका। ये भी जो है ना मैंने ला के तो वहाँ पे रख दिया। तो अब हम जो है ना मैं बच्चों को बुलाऊंगी और ये हमारी टेबल सेटिंग हो गई है। सारी चीज़ें जो है ना वो टेबल पे आ गई हैं। और ये देखिए राबिया ने जो फरमाइश की थी ना, ये सबसे पहले उसने उसी में से ना उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया है। और अभी जो है ना मैं एक प्रॉपर जो है ना तरीके से बच्चों को जो है ना खाना सर्व करूँगी जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है और एक डाइनिंग के रूल्स के मुताबिक होता है। अब ये अब आया था अब सारे में लेने के लिए, तो मैंने उसको मना कर दी। मैंने कहा ठहरो मैं पहले सेटिंग कर लूँ फिर आपको मैं ना देती हूँ। तो इस तरह मैंने प्लेट में ही ना बाउल रख के साथ स्पून रख के इस तरीके से ना मैंने इनको सर्व कर लिया एक सादा से तरीके से। पहले बच्चों को सूप डाल के मैं दूंगी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए तरह तरह के खाने बनाने, उनको खाना सर्व करना, देना, एक एक बच्चे की ख्वाहिश का पसंद का ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा दिल खुश हो जाता है जब मेरे बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी फरमाइश जो है ना वो पूरी करूं, क्योंकि बच्चे ही जो है ना वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी खुशी है और इनको खुश देख के मैं खुश होती हूँ। तो ये देखिए जी ये सब के लिए जो है ना मैंने सर्व कर दिया है। मैं खुद भी एक फूडी पर्सन हूँ और आसिफ जो है ना वो भी हैं, इसी तरह हमारे बच्चे हैं। इसलिए हमारी फैमिली जो है ना एक फूडी फैमिली है, इसलिए तरह तरह की फरमाइशें जो है ना वो होती रहती हैं। मेरी बेटियां जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वो भी जो है ना उनको भी तसल्ली नहीं होती। वो भी जब घर आती हैं तो कुछ ना कुछ बनवा के यहाँ से पैक करवा के तो साथ लेके जाती हैं कि हम जो है ना मामा के हाथ का खाना खाएं। अभी भी वो जो है ना आई थी तो साथ में लेके गई थी। ख़ासतौर पे राइस और पास्ता तो वो ज़रूर लेके जाती हैं कि जिस दिन मेस का खाना अच्छा ना हो उस दिन वो फिर जो है ना घर का खाना जो है ना वो उसको एंजॉय कर लेती हैं। ये मेरा शरारती बच्चा हर वीडियो में जो है ना शरारतें कर रहा होता है। ले जी सबको खाना देने के बाद अब मेरी बारी आ गई। मैंने भी अपने लिए सूप डाला और इधर आसिफ के साथ बैठ गई सूप को एंजॉय करने के लिए। इस बच्चों ने सबसे पहले जो है ना वो सूप ही डाला हुआ था। सिर्फ अफनान अहमद ने राइस सबसे पहले लिए, फिर मैंने उसको बताया सूप भी है तो पहले वो लो फिर बाद में इसको खाना। तो बेहद मज़े का सूप जो है ना वो तैयार हुआ था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का है। और पुलाव भी ज़बरदस्त तैयार हुआ था, रायता सब चीज़ें। और ये जो हम इंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर। डिनर ख़त्म होने के बाद बारी आ जाती है फिर से किचन के क्लीनिंग की। तो ये भी काम साथ हो जाए तो अच्छा रहता है।
तो सबसे पहले जो है ना मैंने सारी प्लेट्स को साफ़ किया। एक शॉपर मैंने यहाँ पे रखा होता है और हर चीज़ जो है ना छोटी मोटी वो मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि सिंक में ना जाए, और सारी चीज़ों को इस तरह सेट करके ना रख देती हूँ, फिर बर्तन धोने में ना आसानी हो जाती है। अब जो चीज़ें बच गई हैं ये मैं अब छोटे बर्तनों में डाल के रख दूँगी। मेरे बच्चों ने आ जाना है वापस, तो मुझे उनका भी ख्याल है। बेशक वो घर में नहीं थी लेकिन फिर भी मैं जो है ना उनके लिए ये खाना थोड़ा सा रख दूँगी कि वो भी आके ना तो चेक कर लेंगी। राइस, कटलेट्स और रायता जो है ना तो वो भी इंजॉय कर लेंगी। और जितनी चीज़ें बच गई हैं उनको मैं इस तरह छोटे बर्तनों में डाल के, जो बड़े बर्तन हैं वो मैं धो लूँगी और इनको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। और इस तरह मैं जो है ना सारा किचन जो है ना साफ़ कर लूँगी। ये सूप भी जो तो बच गया था, ये बाउल में जो अंदर लेके गए थे उसमें से सिर्फ इतना बचा था, और बाकी ये सूप मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट डे भी जो है ना वो फिर खा लेते हैं। जब मैं इस तरह की कुकिंग करती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा ही कर लेती हूँ ताकि बच्चे जो है ना अच्छे तरीके से इंजॉय कर दें। चले जी, इसके बाद जो है ना सारा किचन हम साफ़ कर लेते हैं। किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आ गई अपनी जो है ना सेहत बनाने की। तो मैं अब आसिफ के साथ जा रही हूँ वॉक पे। अब हमने दोनों ने जो है ना वॉक शुरू की हुई है, और रात के वक्त ख़ास तौर पे आसिफ जो है ना वो रात के वक्त करते हैं। मैं तो मॉर्निंग टाइम भी कर लेती हूँ लेकिन वो जो है ना फ़ारिग होते हैं तो उनके साथ फिर मैं ना बाहर जाके ना तो वॉक करती हूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।